हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं प्रोसेस फ्लो डायग्राम ऑफ अमोनिया प्लांट। अमोनिया प्लांट का मैं प्रोसेस फ्लो डायग्राम बताऊंगा दोस्तों, जो ओवरऑल ऑल सेक्शन को इंक्लूड करूंगा। इसके बाद दोस्तों सभी सेक्शनों को बारी बारी से सभी सेक्शनों का डीपली मैं एक अलग अलग से पार्ट वाइज वीडियो बनाऊंगा। इसमें दोस्तों हम बस ये सीखेंगे कि अमोनिया बनने में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हैं और कौन कौन से सेक्शन है, कितने स्टेप के बाद हमारी अमोनिया बनती है। दोस्तों आपको याद होगा कि अमोनिया बनने के लिए सबसे पहले हमारा जो मेन जो है रॉ मटेरियल है वो हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। यानी कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अमोनिया बनने के लिए बहुत मेन जो है रॉ मटेरियल है। तो अमोनिया जो हमारा जो हाइड्रोजन हुआ और नाइट्रोजन हुआ, तो नाइट्रोजन को तो हम जो है एटमॉस्फेयर से मिल जाता है हमें। नाइट्रोजन हम क्या करते हैं दोस्तों, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को हम ले लेते हैं। लेकिन हमें हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन हमें कैसे मिलेगा, वो सारी जो है ये जितनी भी हम प्रोसेस देखेंगे वो सारी हाइड्रोजन प्राप्त करने के ही इतने मेथड हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से जो है सबसे पहले कौन कौन से स्टेप हैं जो या सेक्शन है जो अमोनिया प्लांट में है। सबसे पहला जो सेक्शन है दोस्तों अमोनिया प्लांट का वो है डीसल्फराइजेशन सेक्शन। डीसल्फराइजेशन सेक्शन जो है पहला जो हमारा पार्ट है अमोनिया प्लांट का। और डीसल्फराइजेशन में क्या होता है दोस्तों, डीसल्फराइजेशन में हम सल्फर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। हम जो सल्फर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। जो सल्फर जो है जो एनजी गैस में, नेचुरल गैस में जो सल्फर आता है वो स्टार्टिंग में जो है 10 से 15 ppm आता है। और 10 से 15 ppm को हम जो है डीसल्फराइजेशन सेक्शन में ले जाके 0.05 ppm में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि इसे 10 ppm को सीधे गायब भी कर देते हैं, ओनली 0.05 ppm ही बच पाता है। दोस्तों इसको रिमूव करने का क्या रीज़न है, सल्फर को रिमूव करने का क्या रीज़न है, पर्पज क्या है दोस्तों। अगर सल्फर जो है एनजी गैस में रहेगी, नेचुरल गैस में अगर सल्फर की प्रेजेंसी रहेगी, तो ये जो है अमोनिया प्लांट में जितने भी कैटालिस्ट यूज हो रहे हैं सबके लिए जो है पॉइजनिंग का वर्क करेगी, यानी कि एज ए पॉइजनस वर्क करेगी। और बेसिकली जो है प्राइमरी रिफॉर्मर में जो कैटालिस्ट हम यूज करते हैं निकल कैटालिस्ट, उसके लिए तो बहुत ही जो है पॉइजनस का वर्क करेगी, टोटल कैटालिस्ट को डैमेज कर देगी। इसलिए हम सल्फर को सबसे पहले रिमूव करते हैं। डीसल्फराइजेशन सेक्शन में हम सल्फर को रिमूव करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये अमोनिया प्लांट में जितने भी कैटालिस्ट हैं उनके लिए उनको वो डैमेज कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो काम है वो दूसरा जो हमारा सेक्शन है दोस्तों वो है प्राइमरी रिफॉर्मर। प्राइमरी रिफॉर्मर और सेकेंडरी रिफॉर्मर जो कि दोनों एक ही हैं। तो प्राइमरी रिफॉर्मर क्या होती है, रिफॉर्मिंग सबसे पहले आप समझिए रिफॉर्मिंग क्या होती है, उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी रिफॉर्मर मैं बता दूंगा क्या है। दोस्तों रिफॉर्मिंग क्या है, आपको याद होगा कि अगर हमें हाइड्रोजन गैस, हमने क्या कहा दोस्तों कि अमोनिया बनने के लिए जो दो रॉ मटेरियल है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन को तो हम एटमॉस्फेयर से ले लेंगे क्योंकि 78% हमारा 78% के आसपास नाइट्रोजन वो मिल जाएगा। बाकी हाइड्रोजन आप कहाँ से लाओगे, हाइड्रोजन लाने के लिए आपको बस दो ही मेथड अब तक बने हैं। एक तो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अगर आप वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस करा दो तो वहाँ से आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा। और दूसरा मेथड है एनजी गैस की रिफॉर्मिंग करना, नेचुरल गैस की जो है स्टीम रिफॉर्मिंग करना। अगर नेचुरल गैस की स्टीम रिफॉर्मिंग कर दोगे तो भी हाइड्रोजन मिल जाएगा, या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करोगे, वाटर की जो इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो वहाँ पे आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा। लेकिन हम जो है वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करते। क्यों नहीं करते दोस्तों, चूँकि हमें जो है अमोनिया किस लिए बनाना है, यूरिया बनाने के लिए। अमोनिया का अल्टीमेट जो है एम क्या है दोस्तों, यूरिया बनाना। यूरिया बनाने के लिए रॉ मटेरियल हमें क्या चाहिए, CO2 चाहिए प्लस अमोनिया चाहिए, तभी तो हमारा यूरिया बनेगा। तो अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करोगे तो ये CO2 गैस नहीं मिल पाएगी आपको, CO2 गैस नहीं मिल पाएगी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में ओनली आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा लेकिन CO2 नहीं मिलेगी।
लेकिन अगर आप स्टीम रिफॉर्मिंग करो किसकी, एनजी गैस की, नेचुरल गैस की अगर स्टीम रिफॉर्मिंग करोगे तो वहाँ पे आप हाइड्रोजन गैस भी आपको मिल जाएगा और एज वेल एज CO2 गैस भी मिल जाएगी। तो CO2 गैस को आप इच्छा हो तो यूरिया प्लांट भेज दो और हाइड्रोजन गैस का यूज आप अमोनिया बनाने में कर लो। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आया कि प्राइमरी रिफॉर्मिंग क्या होती है। प्राइमरी रिफॉर्मिंग जो है वो बस हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए मेथेन को क्या करते हैं, हम मेथेन को रिफॉर्म कर देते हैं, यानी कि एक तो मेथेन है, उसको जिस चीज़ से मेथेन बना है उसको तोड़कर रिफॉर्म कर देना, यानी कि उसके अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देना। जैसे हम अगर आपको बताएं तो मेथेन जो है, मेथेन को अगर आप रिफॉर्म करोगे तो ये जो है CO में, CO2 में और H2 में ये क्या हो जाएगा, रिफॉर्म हो जाएगा। तो प्राइमरी रिफॉर्मिंग का मेन काम यही है कि मेथेन गैस को H2 CO और CO2, जहाँ पे CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और H2 है हाइड्रोजन गैस, तो इसमें क्या करना है, रिफॉर्म करना। प्राइमरी रिफॉर्मिंग का मेन काम यही है कि मेथेन गैस का रिफॉर्म करना, किसमें, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 में। और ये किसके प्रेजेंस में होता है, निकल कैटालिस्ट के प्रेजेंसी में होता है। तो प्राइमरी रिफॉर्मिंग में हमारा जो है यहाँ पे तो 89% हमारा मेथेन कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, हाइड्रोजन में, कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 में। लेकिन 11 से 12% जो है मेथेन जो है रिफॉर्म नहीं हो पाता। प्राइमरी रिफॉर्मर में 89% रिफॉर्म हो जाता है, लेकिन 11 से 12% रिफॉर्म नहीं हो पाता, तो उसे ही हम सेकेंडरी रिफॉर्मर में ले जाते हैं। सेकेंडरी रिफॉर्मर का मेन काम क्या है दोस्तों, रेस्ट ऑफ मेथेन, यानी कि जो बचा हुआ मेथेन है उसको फिर से रिफॉर्म करना, यानी कि बचा हुआ कितना था, 11 से 12%, उसको फिर से रिफॉर्म करना, किसमें दोस्तों, CO में, CO2 में और हाइड्रोजन में, ये रिफॉर्म करना। सबसे पहला तो ये काम है। दूसरा सेकेंडरी रिफॉर्मर का काम क्या है कि नाइट्रोजन गैस का इंट्रोड्यूस कराना, यानी कि जब आप सेकेंडरी रिफॉर्मर पढ़ेंगे, जो मैं अपलोड करूँगा आगे जाके, तो उसमें आप देखोगे जब सेकेंडरी रिफॉर्मर में पढ़ोगे तो उसमें सेकेंडरी रिफॉर्मर में हम एयर प्रेजेंट इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो एयर जब जलती है तो CO, CO2 और आर्गन और कुछ मत और नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसमें जो है सेकेंडरी रिफॉर्मर में एक तो मेथेन का पूरा रिफॉर्म हो गया इसमें, और फिर हमें नाइट्रोजन भी सेकेंडरी रिफॉर्मर से प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ वो मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करा दूंगा। उसके बाद आता है हमारा शिफ्ट कन्वर्टर। शिफ्ट कन्वर्टर का काम क्या है, इसमें जो है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट इनटू CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कराते हैं, और ये दो स्टेप में होता है, एक LTS यानी कि हाई टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर और दूसरा होता है लो टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर। हाई टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है 7% से सीधे कन्वर्ट हो जाती है 3% पर, यानी कि इसमें जो है इसमें जो है इनिशियल हमारा जो CO कितनी थी, इनिशियल जो CO हमारी 7.34 थी, और वो हाई टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर में जाके 3.16% ही बच गई, बाकी जितनी थी वो सब CO CO2 में कन्वर्ट हो गई। लेकिन लो टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर में क्या हुआ कि रेस्ट ऑफ 3.16, यानी कि जो 3.16 जो हाई टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर से बच गई थी वो इसमें आके जो है CO जो है पूरी तरह से CO2 में कन्वर्ट हो गई एकदम, यानी कि 0.3 ही बस बची, बाकी सारी जो है पहले जो है 3.16 थी, लेकिन अब लो टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर के बाद ओनली 0.3% CO बच गई, बाकी सारी जो है CO2 में कन्वर्ट हो गई। यानी कि अगर आप देखोगे मोटा मोटा तो CO जो है इनिशियल 7.34 थी, लेकिन शिफ्ट कन्वर्टर में जाके ओनली 0.3% ही बची, बाकी सारी CO जो है यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड टोटल कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए। इसका मेन काम ये है। उसके बाद हमारा आता है सेक्शन CO2 रिमूवल सेक्शन। CO2 रिमूवल सेक्शन में क्या होता है दोस्तों, CO2 को हम जो है GV सोल्यूशन या MEA सोल्यूशन मोनो इथाइल एमाइन में एब्जॉर्ब करा के
उसकी फिर स्ट्रिपिंग करके जो जितने भी CO है और CO2 है उसको भेज दिए हम यूरिया प्लांट में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो डायरेक्ट CO2 रिमूवल का मतलब कि रिमूव CO2 एंड सेंड इट यूरिया प्लांट, ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है मेथनेटर। मेथनेटर में क्या है दोस्तों, कन्वर्ट CO2 इनटू मेथेन, यानी कि रेस्ट ऑफ जितने भी CO और CO2 हैं उनको मेथेन गैस में कन्वर्ट करना, ये काम है किसका दोस्तों, मेथनेटर का। मेथनेटर में हमारे जितने भी रेस्ट ऑफ CO2 है और रेस्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है उसको हम टोटली हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मेथेन गैस में। उसके बाद आता है हमारा सिनगैस कंप्रेसर। सिनगैस कंप्रेसर यानी सिंथेसिस कंप्रेसर जो है, सिंथेसिस गैस कंप्रेसर, इसका मेन पर्पस क्या है कि अमोनिया बनने का जो फेवरेबल कंडीशन है वो हाई प्रेशर है और लो टेम्परेचर है। हाई प्रेशर लो टेम्परेचर है, तो हाई प्रेशर गैस का बढ़ाने के लिए हम सिनगैस कंप्रेसर का यूज करते हैं। और सिनगैस कंप्रेसर में बस गैस का जो है हमारे जो सिनगैस का प्रेशर हम लगभग 210 kg प्रेशर बढ़ा देते हैं और टेम्परेचर अल्टीमेट हमारा 250 डिग्री होता है। उसके बाद यहाँ पे प्रेशर बढ़ा दिया सिनगैस कंप्रेसर का सेक्शन में जाके। उसके बाद आता है हमारा अमोनिया कन्वर्टर। अमोनिया कन्वर्टर में कुछ नहीं दोस्तों, बस जो है अमोनिया कन्वर्टर एक लगा है जो अमोनिया गैस की सिंथेसिस करता है। अमोनिया कन्वर्टर में जो हमारा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलके Fe कैटालिस्ट यानी कि आयरन कैटालिस्ट के रूप में है और मोलिब्डेनम एज ए प्रमोटर है। और यहाँ पे Fe जो है, Fe यानी कि जो आयरन है वो उसका एक जो आयरन कैटालिस्ट है उसका बस एक ही काम है, वो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। और मोलिब्डेनम क्या करता है, मोलिब्डेनम का काम बस ये है, वो एज ए कैटालिस्ट प्रमोटर है। और कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हमारी जो है अमोनिया कन्वर्टर में अमोनिया बन गई। और ये जो है एक जो थर्मिक रिएक्शन है, तो इसका टेम्परेचर अप्रोक्स जो अमोनिया बनती है तो उसका टेम्परेचर 456 डिग्री के आसपास आ जाता है और प्रेशर 212 kg होता है। तो अब उसके बाद हमारा जो है ये तो बन गई, और इतनी हमारा जो टेम्परेचर आउटलेट गैस का ये है, आउटलेट गैस का टेम्परेचर है। उसके बाद हम करते हैं क्या दोस्तों, यहाँ पे कन्वर्जन हो गया, अमोनिया बन गई। अब अमोनिया बन गई, उसके बाद हम अमोनिया की कूलिंग करेंगे, या अमोनिया की रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहीं कहीं कहा जाता है, या अमोनिया कूलिंग कहते हैं, अमोनिया कूलिंग। अब अमोनिया की कूलिंग करेंगे, यहाँ पे अमोनिया बन गई, यहाँ पे अमोनिया की कूलिंग करेंगे। अमोनिया की कूलिंग दोस्तों, जैसे हमारी जो अमोनिया गैस का टेम्परेचर कितना है दोस्तों, 456 डिग्री। 456 डिग्री को हम ठंडा करके कितना हमें लाना है, -12 डिग्री। -12 डिग्री में हमें लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 456 डिग्री की जो गैस निकले अमोनिया गैस, और उसके साथ कुछ अनरिएक्ट हाइड्रोजन निकलेंगी, कुछ अनरिएक्ट नाइट्रोजन निकलेंगी, कुछ अनरिएक्ट आर्गन निकलेंगी, तो और कुछ और मेथेन निकलेंगी। तो उस 456 डिग्री से हमें -12 तक लाना है। तो हम क्या करते हैं, उसी अमोनिया को हम सबसे पहले वेस्ट हीट बॉयलर में ले जाते हैं। वेस्ट हीट बॉयलर का में ले जाके हम स्टीम बना लेते हैं, तो वो कुछ अपना टेम्परेचर खो देती है। फिर जो बाकी जो टेम्परेचर बचा उससे बॉयलर प्री हीटर, यहाँ पे बॉयलर वाटर प्री हीटर लगा देते हैं, यानी कि बॉयलर में जो यूज होने वाला जो पानी है उसको गर्म करने में उस अमोनिया गैस का यूज कर लेते हैं, यानी कि उसके हीट का यूज कर लेते हैं। फिर वो कुछ अभी भी गर्म है वो, तो उसे हम ले जाके कंप्रेस्ड गैस हीटर एक है, उसमें ले जाके कंप्रेस गैस जो यहाँ से सिनगैस कंप्रेसर से जो गैस निकली उसको हीट करने में उस यूटिलाइज कर लेते हैं उसकी हीट को। फिर जो बची उसका जो टेम्परेचर बचा उसको फिर हम वाटर कूलर से हीट कर देते हैं। वाटर कूलर मतलब कि हीट एक्सचेंजर का यूज करके, जिसमें जो हमारा सेल साइड में पानी हो, ट्यूब साइड में अमोनिया गैस हो, तो उसे वहाँ पे ठंडा कर लेते हैं, वाटर कूलर से ठंडा कर लेते हैं। फिर उसके बाद अल्टीमेट हम ले जाते हैं अमोनिया चिलर में। अमोनिया चिलर में ले जाके उसको और लिक्विडफाई कर देते हैं, और लिक्विडफाई जब करते हैं
तो यदि चिलर से जो आउटलेट हमारी जो अमोनिया लिक्विफाइड अमोनिया है, अगर उसका टेम्परेचर -3 से +3 है तो उसे हॉट अमोनिया कहेंगे और उसे तुरंत हम भेज देंगे कहाँ पे दोस्तों, यूरिया प्लांट। और अगर जो चिलर है अमोनिया चिलर से आउटलेट जो लिक्विड अमोनिया है, अगर उसका टेम्परेचर -7 से -12 के बीच में मिल रहा है तो उसे हम कोल्ड अमोनिया कहेंगे और उसे अमोनिया स्टोरेज टैंक में भेज देंगे। तो ये जो दोस्तों सारी हमारी क्या है, एक प्रोसेस फ्लो डायग्राम है कि इसके बाद हमारा ये प्रोसेस आती है, इसके बाद ये प्रोसेस आती है। इस तरह से ये सारी प्रोसेस अमोनिया बनाने में हेल्पफुल हैं। इसमें कुछ भी नहीं था दोस्तों, हमें बस हमें चाहिए था ओनली N2 और H2, बाकी आर्गन को रिमूव करना था, CO को रिमूव करना था, CO2 को रिमूव करना था, मीथेन गैस को रिमूव करना था। तो सबकी स्टेप बाय स्टेप हम रिमूव कर दिए। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, नहीं आई होगी कोई बात नहीं, इसके हर एक सेक्शन की मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा तो आपको पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। बस आपको ये स्टेप याद रखने हैं कि इतने स्टेप होते हैं जिससे हमारे अमोनिया गैस बनती है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो सारी डिटेल में मैं आप अपलोड कर दूंगा, आप सब समझ जाओगे, इसमें कोई भी वो नहीं है, बस डीपली आप उसमें ध्यान से देखना दोस्तों, आ जाएगी कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।